बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आती हैं उनसे निकलने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम अपने रब को पुकारें, अपने अल्लाह से मांगें, अपने रहीम व करीम रब की तरफ मुतवज्जा हों और अल्लाह ताला के जो मुबारक अस्माउल हुस्ना है उनके ज़रिए अल्लाह को पुकारें। आज का जो वजीफ़ा है वो एक ऐसा मुबारक अमल है कि अगर कोई भी रुकावट हो, जैसे शादी ब्याह के मामलात हों, मुलाजमत में रुकावट हो, औलाद ना होती हो, कारोबार में रुकावट हो, गर्ज जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी परेशानी का सामना हो, तो आइए ये अमल कर लीजिए, अपने रब से मांगे। ये एक ऐसा पुरतासीर वजीफा है जिसके नताइज अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। पढ़ना है या करीमू या जल जलाल वल इकराम। अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आप गनी होना चाहते हैं, अगर आप रूहानियत को पाना चाहते हैं, तो आइए आज ही से ये अमल शुरू करें। या करीमू या जल जलाल वल इकराम। इस अमल का तरीका ये है कि किसी पाक साफ कमरे में मुसल्ले पर बैठकर खुशबू लगाकर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपना हसार करें। फिर या करीमू या जल जलाल वल इकराम 3125 मरतबा पढ़ें। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ें। जितनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही वजीफा असर करेगा। अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब यह वजीफा ख़त्म कर लें तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हसार से बाहर निकल आए। आपका ये अमल पूरा हो गया। वजीफे के दौरान अगर आपको कोई रूहानी मखलूक का मुशाहिदा करे तो ध्यान सिर्फ अपने वजीफे की तरफ करें, क्योंकि ये इस वजीफे की ताकत है। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना कोई डर, ना कोई खौफ और ना ही कोई नुकसान। 40 रोज तक ये अमल करें। इस अमल का परहेज ये है कि इस अमल के दौरान बड़ा गोश्त और कच्चा प्याज खाने से परहेज करें, यानी बदबूदार चीज़ों से परहेज करें। जो लोग जिंदगी से नाउम्मीद हैं, बंदिशों और नाकामियों से तंग हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आइए आज ही से इस वजीफे को करें और कोशिश करें कि हमेशा बावजू हालत में रहें। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि वो हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।